खबरों की शुरुआत करते हैं। दिल्ली सरकार ने सोमवार को सरकारी कर्मचारियों को दिवाली का बड़ा तोहफा दिया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के सरकारी कर्मचारियों के लिए दिवाली बोनस का ऐलान किया है। उन्होंने कहा, दिल्ली सरकार के सभी कर्मचारी मेरा परिवार हैं। त्योहारों के इस महीने में हम दिल्ली सरकार के ग्रुप बी और ग्रुप सी के कर्मचारियों को 7,000 रुपए का बोनस दे रहे हैं। दिल्ली सरकार में काम करने वाले कर्मचारी मेरा परिवार हैं और आज उनके लिए मैं एक खुशखबरी लेके आया हूँ। ये महीना त्योहारों का महीना है और इस त्योहारों के मौसम में हम अपने सभी ग्रुप बी नॉन गजेटेड और ग्रुप सी कर्मचारियों को 7-7 हज़ार रुपये का बोनस दे रहे हैं। ये फैसला हमने दिल्ली सरकार की तरफ से लिया है। इस समय दिल्ली सरकार में लगभग 80,000 ग्रुप बी नॉन गजेटेड और ग्रुप सी कर्मचारी हैं। ये बोनस देने के लिए 56 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। दिल्ली में मौजूदा जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के मीर अनीस कॉन्फ्रेंस हॉल में एक प्रोग्राम किया गया, जिसमें जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के तमाम प्रोफेसर मौजूद रहे, तो वहीं दूसरे इदारों के तालीम से जुड़े मेहमान भी मौजूद रहे। आपको बताते चले, दरअसल जामिया मिलिया इस्लामिया की प्रोफेसर पद्मश्री नजमा अख्तर साहिबा ने अपनी लिखी 2 किताबों का रस्म इजरा किया। इस मौके पर NCERT के डायरेक्टर और दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर खुसूसी मेहमान के तौर पर मौजूद रहे। आप सभी मेहमानों का सबसे पहले फूलों के गुलदस्ते देकर इस्तकबाल किया गया। उसके बाद मन की बात उन्वान से लिखी गई पहली किताब और नई एजुकेशन पॉलिसी पर लिखी दूसरी किताब का रस्म इजरा किया गया। सबसे पहले सुनवाते हैं, आपका क्या मकसद है इस किताब को लिखने का? एक्चुअली आज 2 किताबें थी, जिसमें से एक तो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के लिए एक गाइडलाइन टाइप की थी और उसमें बहुत सारे लोगों ने, जो बहुत एमिनेंट लोग हैं, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया था और मैं उसके एडिटर हूँ। तो वो किताब, जैसे कि अभी हमारे चीफ गेस्ट ने कहा, सकलानी साहब ने, जो NCERT के डायरेक्टर हैं, कि ये बहुत यूज़फुल होगी ये किताब जब NEP के बारे में, उसके इम्प्लीमेंटेशन के बारे में कुछ जो प्रोसेसेस बनेंगे उसमें ये यूज़फुल होगी। और इसमें अलग अलग चीज़ों के ऊपर चैप्टर्स हैं और मुझे खुशी है कि इसके अंदर जो कंट्रीब्यूटर्स हैं वो बहुत ही एमिनेंट लोग हैं। तो किताब नायाब है, अनूठी है, काफ़ी इसमें काम हुआ है। नई शिक्षा नीति नेविगेशन 2020 पर मैडम नज़मा जी ने लिखी है। मैं इस प्रोग्राम का चश्मदीद रहा, मेरा खुद का इसमें आर्टिकल पब्लिश है और इसमें मैंने टीचर्स के पर्सपेक्टिव से उनकी रिटेंशन, क्वालिटी एजुकेशन तक देखा और आज इस पर मैं एक वक्ता भी था। तो किताब जो है हर आयाम को छूती है, हर पक्ष को देखती है और एक डाइवर्सिफाइड एक पर्सपेक्टिव है। इसके लिए नज़मा जी को बधाई। उन्होंने देश के सभी शिक्षाविदों को एक सूत्र में बांधने का काम किया है और इसलिए हम यहाँ आ जाए। नहीं, ये देखिए, NEP इस समय सबकी ज़रूरत है कि लागू हो। ऐसी स्थिति में विश्वविद्यालय स्तर पर NEP के विविध आयामों को लेकर के जो पुस्तक तैयार की गई है उसकी ज़रूरत थी और ये सारगर्भित है, सार्थक है और समयोचित है। ऐसे प्रयास होने चाहिए और इसमें जो भी NEP को लागू करने के लिए व्यवस्थाएं हो सकती हैं, उनमें क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, उन पर ध्यान आकृष्ट किया गया। निश्चित रूप से ये इस प्रयास में एक अच्छा काम है जो कि NEP के लिए उसकी सार्थकता को उजागर करता है। मन की बात और भी अच्छा इसलिए कि जिस प्रकार से वो पुस्तक बनी है वो प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि हर चीज़ को बहुत आसानी से लोगों से पहुंचाना, लोगों तक पहुंचाना और लोगों से जुड़ना, और लोग जो ऐसे लोग हैं जो कि बहुत बड़ा काम करते हैं पर प्रचार प्रसार उनका नहीं होता है या लोग जानते नहीं, तो कितना बड़ा प्रयास है कि सबकी समझ में ये बात आती है कि जो कोई अच्छा करता है उसको अगर ऊपर से प्रधानमंत्री की तरफ से देखा जा रहा है और प्रधानमंत्री के मन की बात के माध्यम से पूरा देश उसको देख रहा है, तो अच्छे प्रयास तो सब जगह होनी चाहिए। तो इसलिए मन की बात जो किताब है ये बहुत बड़ा अच्छा प्रयास है और प्रधानमंत्री जी का जो मिशन है, ये सभी अच्छे लोगों को, जो रियल हीरोज हैं लाइफ के, उनको लोगों समाज के पास ले जाना और समाज को मोटिवेट करना वो बहुत जरूरी है। उसके लिए ये बड़ा जरूरी है और ये किताब अपने आप में एक बहुत अद्भुत किताब है। जो मन की बात
सही ढंग से करती है। इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल मध्य प्रदेश में उतरकर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के सिंगरौली में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा, प्रियंका गांधी जी जवाब दें कि कांग्रेस दल क्यों बन गई है जिसमें इंडिया गठबंधन ही धंस गया। प्रदेश कैसे करेगी आप पर भरोसा। साथ ही शिवराज सिंह चौहान ने कहा, जब भी प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश आती हैं झूठ की दुकान खोल देती हैं। इंडी एक गठबंधन बना जिसमें सपा भी है, आप भी है। दिल्ली में दोस्ती और राज्यों में कुश्ती, यहां ये आपस में ही लड़ रहे हैं और केवल लड़ नहीं रहे। और मैडम प्रियंका गांधी जी, आप जब आती हो मध्य प्रदेश में झूठ की दुकान खोल देती हो। पिछली बार आपने झूठ बोला कि मध्य प्रदेश में 3 साल में केवल 21 लोगों को रोजगार मिला। अब झूठ बोले कौवा काटे, इतना झूठ तो मत बोले। 50,000 तो नियुक्ति पत्र मैंने बांटे। मध्य प्रदेश को वो बदनाम करती है। राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा सेक्स वर्कर्स और उनके बच्चों के उत्थान के विषय पर दिल्ली के विज्ञान भवन में एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें उनके लिए कानूनी, स्वास्थ्य, व्यावसायिक और शैक्षिक चुनौतियों पर खुले मंच में बात की गई। इस सेमिनार में राष्ट्रीय महिला आयोग के अधिकारियों के अलावा सेक्स वर्कर्स के लिए काम करने वाले एनजीओ, दिल्ली पुलिस सामाजिक कार्यकर्ता, एडवोकेट और सेक्स वर्कर्स भी कार्यक्रम में शामिल थे। कार्यक्रम में बच्चों के लिए पढ़ाई और उनके भविष्य को लेकर काउंसलिंग की शुरुआत भी की जा रही है, जिससे उनके बच्चे भी मेन स्ट्रीम में जीवन जी सके। लड़कियों की तस्करी पर भी रोक लगाने के लिए आयोग ने सख्त आदेश दिए थे, जिसका परिणाम है कि अब लड़कियों की तस्करी पर रोक लगी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बड़ा बयान सामने आया है। योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस को खुली चुनौती दी है। सीएम ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आप कांग्रेस को वोट के लिए तरसा दो, और क्या कुछ कहा सीएम ने, सुनवाते हैं। बहनों, अब हम सबको अब इस बेबसी से उभरना पड़ेगा। इस बेबसी से कि हमन लो तो नहीं मिलिस, आप लो मिलिस का, इससे उभरना पड़ेगा। उसने नहीं दिया, उसने हमारे हक पे टाका डाला है, तो हम भी उसको वोट के लिए ठेका दिखाने का काम करेंगे। बाप के लिए योजनाओं किसे तरसाई है कांग्रेस, आप उसको वोट के लिए तरसा दीजिए। उसने पेयजल के लिए, शुद्ध पेयजल के लिए आपको तरसाया है, आप उसको वोट के लिए तरसाइए। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव का एक बड़ा बयान सामने आया है। अखिलेश यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि समाजवादियों ने पहले ही दिन कह दिया था कि इंडिया गठबंधन की ताकत पीडीए बनेगा। पीडीए की ही ताकत है जो भाजपा को दिल्ली से हटाने का काम करेगी। पिछड़े, दलित, आदिवासी ही इस देश को भाजपा से बचा सकते हैं। पहले दिन से समाजवादियों के सिद्धांत के बारे में जाना होगा, तो समाजवादियों ने पहले ही दिन कह दिया था कि इंडिया गठबंधन की ताकत पीडीए बनेगा, और पीडीए ही स्ट्रेटेजी है जो इंडिया गठबंधन या किसी गठबंधन को ताकत देगा। मुझे उम्मीद है कि धीरे धीरे जो देश में माहौल बन रहा है, पीडीए की ही ताकत है जो भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली से हटाने का काम करेगी। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती आज मध्य प्रदेश में अपने 2 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां से मायावती 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए आज से चुनावी सभा का आगाज कर चुकी हैं। मध्य प्रदेश में बसपा सुप्रीमो अशोकनगर से जनता को संबोधित करते हुए जमकर कांग्रेस पार्टी पर बरसी और कहा कि आज चुनाव के दौरान पिछड़ों का वोट लेने के लिए बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। लोगों को इनकी हवाई बातों के बहकावे में नहीं आना चाहिए। के दौरान खास तौर से कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता ये कहते हैं कि अति पिछड़े वर्ग को पूरा लाभ दिलाने के लिए जातीय जनगणना होनी चाहिए, जातीय जनगणना। लेकिन शायद इन्हें ये मालूम होना चाहिए और अपने लोगों को भी ये मालूम होना चाहिए कि जब अंग्रेजों के जाने के बाद केंद्र में लंबे अरसे तक
कांग्रेस पार्टी पावर में रही। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र से नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के बाद अशोक गहलोत ने राज्य में एक बार फिर कांग्रेस सरकार बनने का दावा किया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर में अपने परिवार के सदस्यों से मुलाकात भी की। बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर वो नामांकन करने पहुंचे। अशोक गहलोत ने कहा, केरल में 76 साल तक लगातार सरकार बदलती थी और क्या कुछ कहा सीएम ने, सुनवाते हैं। चुनाव में 76 साल से लगातार वहाँ पर 1 by 1 सरकार बदलती थी। सिर्फ और सिर्फ कोरोना के मैनेजमेंट के कारण से वहाँ की जनता ने सरकार रिपीट कर दी। अगर वहाँ की जनता ने कोरोना के मैनेजमेंट में कर दी तो हमारा मैनेजमेंट और शानदार बेहतर था। WHO ने तारीफ करी भिलवाड़ा मॉडल की, तो क्यों नहीं हम उम्मीद करें जनता से कि जब केरला में सरकार 70 साल के बाद में रिपीट हो सकती है, यहाँ तो हमने एक के बाद एक स्कीमें दी है, तो फिर टिक पर है, गारंटी दे रहे हैं, तो क्यों नहीं रिपीट होगी हमारी सरकार।